वे चार भाई थे। बड़े का नाम निवृत्तिनाथ, दूसरे का नाम ज्ञानदेव, तीसरे का नाम सोपानदेव और एक बहन थी मुक्ताबाई। इनके माता पिता जो थे वो धर्मपरायण थे, धर्म में रत रहते थे, लेकिन उस समय का कुछ माहौल और कुछ था। उनके जाति बरादरी में इस तरह का कार्य नहीं चलता था, इसलिए उनको ग्रामीणों के द्वारा, आचार्य के द्वारा उनको मृत्यु को वरण करने का आदेश मिला। उनके माता पिता मृत्यु को वरण करके गुजर गए। ये चारों भोले भाले बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन भक्त का पुत्र था, भक्ति उनका जीवन था। भक्ति को अपनाकर वह गांव समाज घर को छोड़कर चले गए वन को तपस्या करने के लिए। जंगल में जाकर तपस्या करना, जंगल का फल खाना और सरोवर का जल पीना, इस तरह से अपने जीवन को बिताते थे। इसी बिताने के क्रम में साधना में वे लोग प्रवीण हो गए। तब चारों भाई बहन विचार कर कहा कि अब हम लोग चले गाँव। जो ब्राह्मण हमारे माता पिता को मृत्यु वरण करवाए हैं उनसे हम लोग शुद्धि पत्र लें। चारों आए आपस, और फिर वे लोग पहुँचे अपने आचार्य के यहाँ, पंडितों के यहाँ। निवेदन किया कि हम लोग आए हैं आपसे शुद्धि पत्र लेने के लिए। गांव वाले लोगों ने कहा मैं तो पहचानता नहीं हूँ आपको। पूछ दिया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है निवृत्तिनाथ, बड़े भाई, मैं जन्म से ही निवृत्त हूँ। दूसरे भाई को पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम है ज्ञानदेव, मैं लोगों को ज्ञान में प्रवीण करता हूँ। दो चार मिलकर हंसने लगे। कहा क्या कहे ज्ञानदेव? बगल में एक भैंसा बैठा हुआ था। कहा यह भी ज्ञानदेव ही है। दिन भर ये ज्ञान का बोझा ढोते ढोते बेचारे देखते हैं अपने आप को तंग रहता है। क्या आप यही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा हाँ मैं वही ज्ञानदेव हूँ। तीसरा एक व्यक्ति कहा बैठा यदि आप यही ज्ञानदेव हैं तो मैं कोड़ा यदि भैंसा को मारूंगा आपको भी लगेगा। चौथा व्यक्ति तरातर दो चार कोड़ा मार दिया भैंसा को। कहा महाराज यह कोड़ा तो आपको भी लगा होगा? कहा बिल्कुल हमको भी लगा। जब उसके पीठ को उधार कर देखा गया तो वाकई में उसकी पीठ पर कोड़ा का दाग लगा हुआ था पूरा। थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए। कहा महाराज आप ज्ञानदेव हैं तो आपके ज्ञान द्वारा यह भैंसा भी वेद मंत्र पढ़ सकता है? कहा पढ़ेगा। कहा ठीक है पढ़ के सुनवाइए। भैंसा के पीठ पर हाथ दिया। कहा ब्रह्मदेव आप भी तो ब्रह्म के ही अंश हैं, इन लोगों को आपसे वेद मंत्र सुनना है, थोड़ा आप इन लोगों को सुना दीजिए। भैंसा जो है वेद मंत्र पढ़ने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सारे ब्राह्मण लोग अपने आप में बिल्कुल शांत हो गए। तीसरा भाई को पूछा कि आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम है सोपानदेव, मैं लोगों को ज्ञान में ही निपुण करता हूँ। बहन थी उनको भी पूछ दिया। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम है मुक्ताबाई, मैं जन्म से ही मुक्त हूँ। इन सबों की इस तरह से शब्द को सुनकर, भक्ति की विशेषता देखकर इनको शुद्धि पत्र दे दिया।
शुद्धि पत्र लेकर जब चले चारों भाई बहन, कड़ी भूख लग गई। मुक्ताबाई कहती है, भाई अभी यहाँ तो ना कोई सामान है, क्या करूँ, कहाँ रोटी बनाऊँ। कहा क्यों घबराती हो, चलो सब कुछ बन जाएगा। गया गमछी पर आटा को सान लिया, कहा मेरे पीठ पर रोटी बना लो। निवृत्तिनाथ के पीठ पर रोटी बन गई। विचार कर सकते हैं मनुष्य का पीठ क्या तावा है? नहीं नहीं। भक्त के श्रेणी में भक्त को रहने वाले को जब आज संयमित होकर भगवान का भजन करते हैं तो वास्तविक उसमें ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, वह तीव्र गति को पाता है और उनका शरीर अग्नि क्या सब तरह से सब गुण संपन्नमय हो जाता है। जब जो चीज चाहता है अपने आप में उसको हो जाता है। तो इसी तरह से रोटी बन गया, भोजन कर लिए। ये सारी बातें बहुत दूर तक फैल गया कि ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई ये लोग बड़े उच्च दर्जे के भक्त हैं। तो एक संत हुए थे चांगदेव जी महाराज, उनका भी विचार हो रहा था कि इतने बड़े संत हुए हैं जो भैंसा से वेद मंत्र पढ़वाए, पीठ पर रोटी बनाए, उनका दर्शन करना चाहिए। विचार में उपजा कि क्या करूं, खत लिखूं। कागज पेपर लाया, सादा पेपर लाकर उस पर लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया, कलम तो रखा लेकिन लिखा नहीं गया। मन में विचार करने लगे कि सुनते हैं उम्र तो उनका 14 वर्ष का है, मेरा 1400 वर्ष का है, क्या लिखूं, उसको बड़ा लिख करके प्रणाम करूं या छोटा मैं आशीर्वाद लिखूं। यह जानकारी तो है ही नहीं। इसी उहापोह में वह ना उसको प्रणाम लिखता है, ना आदर नमस्कार, कुछ नहीं लिखकर वो ऐसे सादा कोरा कागज भेज देते हैं एक पत्रवाहक के द्वारा। जब वह पत्रवाहक पत्र लेकर जाता है तो वो जाकर ज्ञानदेव चबूतरा पर बैठे हुए थे, उनकी बहन भी बैठी थी मुक्ताबाई। जाके उनके हाथ में देखते हैं। ज्ञानदेव जब उस पेपर को खोलकर खत को पढ़ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ लिखा है ही नहीं, उल्टा पुल्टा के देखते हैं। मुक्ताबाई ठठाकर हंस दी कि भाई साहब लगता है ये 1400 वर्ष का योगी कोड़े का कोड़ा है, इसलिए कुछ लिखा नहीं है, ऐसे भेज दिया है। ज्ञानदेव को लगा कि हो सकता है ये पत्रवाहक को इसके बाद से कष्ट हो, इसलिए कहते नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, लड़की बहुचाल है, ऐसी कुछ बोल दिया है, इनके बात पर यकीन नहीं कीजिएगा। मैं तो महापुरुषों के ज्ञान के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए लायक रहता हूँ और भी 1400 वर्ष की उम्र के हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे महान संत मेरे कुटिया में आकर अपने चरणों से ला करके रखकर जो है हम लोगों को तृप्त करें। बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस तरह की बात सोच विचार कर उनको आदर से कहा, मैं स्वतः योगी जी के आने का जो है प्रतीक्षा करूँगा, आप कहिए मेरे अंगना में आकर, कुटी में आकर हमारी कुटी को पवित्र करें। पत्रवाहक जाते हैं, कहा हुजूर उनके तरफ से सलाह है, आप उनके कुटिया में पधारें। चलते हैं। उनका बाघ का सवारी था, सर्प का सोटा था चांगदेव जी का। बाघ पर सवार करके सोटा लेकर के चलते हैं। उसके भी बहुत सारे संत शिष्य लोग उनका बिल्कुल घमासान मचाते हुए जा रहे थे। मुक्ताबाई और ज्ञानदेव दोनों भाई बहन तो ऐसे बैठे ही थे। उनकी आगमन से बहुत सारे आहट से जो है देख लिया कि स्वामी जी तो आ रहे हैं, पधार रहे हैं संत जी, भाई साहब उसका अगवानी तो करना चाहिए। चांगदेव कहते हैं हाँ बहन ठीक कहती हो, अगवानी तो करना चाहिए। इधर उधर देखा, कोई नहीं नजर आया, किसको बुलाऊं, किसको साथ करूं।
चबूतरे को कहता, रे चबूतरा देख जोगी जी आ रहे हैं, कम से कम उसका चलकर अगवानी करो, सत्कार करो। चबूतरे उड़ के चलना शुरू हो गया, बैठे बैठे चल दिए। चले जा रहे हैं और जाते हैं उनके निकट, जाकर चबूतरा नीचे उतर आते हैं, बहुत सत्कार होता है। जोगी जी इस तरह का देखकर उसके मन में जो पहले से भ्रम था साफ हो गया कि मैं तो वास्तविक 1400 वर्ष का जोगी हूँ, मैं तो यह जिंदा पर सवारी करके जा रहा हूँ और वो तो मुर्दा पर सवारी करके आया, मतलब जड़ पर सवारी करके आया। हमसे बहुत वास्तविक ज्ञान में बड़े हैं, बड़े भक्तशील हैं। बाग से उतर कर उसके चरणों में प्रणाम किया और चले आए। आए क्रमबद्ध उनकी कुटिया में आए, पधारे, हर तरह से स्वागत हुआ। आप लोग तो आते जाते रहिएगा तो हमको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होगा। आप लोग बैठिए, वहीं से जो आते हैं वहीं से प्रणाम कीजिए। प्रवचन के क्रम में आना जाना विशेष ठीक नहीं होता है, बैठिए उसी जगह। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो सुन रहे थे, उनके कुटिया में पहुँचे, उनका अवभगत हुआ, सत्संग हुआ, बात विचार हुआ। अंत में जो है योगी जी को होश आया कि सवारी तो हमारा बाहर में ही रखा है, उसको भी कहीं ठिकाना लगाया जाए। तो ज्ञानदेव जी सिखाते, महाराज हमारा सवारी जो है बाग, उसको कहाँ रखा जाए? कहाँ रख दीजिए, गौशाला में कहीं बनवा दीजिए। कहा क्या कहते हैं? गौशाला में उसे बंधा दिया जाएगा तो गाय को खा जाएंगे। अरे खाएंगे तो क्या होगा, वे भी तो अतिथि है, उसका भी तो सत्कार होना चाहिए, बांध दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, लगता है गाय ही खा जाएगी उसको। कहा क्या कहते हैं? कहा मुझे यकीन है, हो सकता है गाय ही खा जाएगी सिंह को। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो बांध दीजिए। सिंह को बांध दिया और ये लोग भी अपना भोजन इत्यादि करके आराम करने लगे। सामने में जो है जिस समय बांधा गया था उसी में गैया खा गई सिंह को। सवेरे उठे, अपने क्रियाक्रम से ये लोग निवृत्त हुए। मुक्ताबाई पीछे से स्नान कर रही थी। अब सत्संग का कार्य आगे प्रारंभ होगा, उससे पहले मुक्ताबाई जो स्नान कर रही थी उसमें अपना वस्त्र नहीं ले गई, भूल गई। स्नान करने के बाद अपने वस्त्र का होश आया, कोई था नहीं, जोगी जी ही थे। उनको कहा, जोगी जी हमारा वस्त्र थोड़ा सा आपके बगल में रखा हुआ दीजिए। योगी जी वस्त्र जो देने के लिए गए, देखा वह नंग धरंग नहा रही थी। देख कर इनको बड़ी लज्जा के मारे सर झुका लिए। मुक्ताबाई कहती, उनका दाढ़ी पकड़ के हिलाने लगा। कहा महाराज 1400 वर्ष योगी का होकर के आपका ये शरीर भाव है ही क्या? योगियों का शरीर तो मात या मंदिर है, और यह मंदिर का खिड़की खुला रहे चाहे बंद रहे क्या फर्क पड़ता है? वह जब आत्मवत् सर्वभूतेषु संसार को एक भाव से देखा जाता है, बस देव कुटुंबकम की दृष्टि से संसार को देखता है। फिर ये द्वैत प्रपंच कहाँ से? शरीर भाव में मोह माया का कहाँ विस्तार है? बड़े बेचारे शर्म से अपने को शर्मनाक हुए। फिर सत्संग का कार्यक्रम उन लोग विधिवत किया, भोजन हुआ, चलने लगे। कहा महाराज हमारा सवारी जो है उसको लाया जाए। कहा भेजिए, अपने आदमी को ले लेगा। आदमी जाता है लाने के लिए, सवारी ही नहीं है। कहा महाराज सिंह तो नहीं मिल रहा है। तब कहते हैं ज्ञानदेव हो सकता है गाय खा गई होगी। ये लोग जब जैसे जाते हैं गौशाला, वास्तविक सिंह को नहीं देखते हैं, तो चांगदेव जी महाराज को भी हो गया अपने आप में कि वास्तविक आखिर गाय सिंह कैसे खा सकती है? ऐसा मुझे विश्वास नहीं है, कोई ले गया। कहा नहीं महाराज गाय खाई होगी। तो कहा फिर ये आएगा कैसे? कहा आएगी ना, देखिए। ज्ञानदेव जाते हैं गाय के पास, पीठ पर हाथ देते, कहते हैं माँ देखो ये अपने लोगों का अतिथि है, अपने घर से दुखी जाएंगे, अतिथि अच्छा नहीं होगा। अतिथि देवो भव, अतिथि परमात्मा स्वरूप होते हैं, उसका बहुत बड़ा आदर हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए माँ उनका गाय दे दो, सिंह दे दो। गाय बेचारी छींक मारती है, सिंह निकल आता है, और वह चांगदेव जी महाराज
सिंह को लेता है, अपने घर की ओर चल लेता है। इस सारी कथा प्रसंग सुनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है, हम लोग भी यदि एक नंबर का भक्त बन जाए, भक्ति भाव भावना से हम लोग यहाँ आते हैं, संत महात्माओं को ज्ञान के सुनकर उनके चरित्र को निर्माण कर अपने आप में बनने का प्रयास यदि हम लोग करें, तो स्वाभाविक हम में से भी कोई चांगदेव हो सकता है, ज्ञानदेव हो सकता है, मुक्ताबाई हो सकती है। इसी हेतु यह सत्संग का आयोजन होता है।